नमस्कार, स्टैंडर्ड्स वॉच के 23वें संस्करण में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम आपको मानकीकरण के विभिन्न पहलुओं से जोड़ता है। मैं हूं आपकी इस एडिशन की होस्ट निशा बोरा। प्लास्टिक पैकेजिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सुबह मिलने वाले दूध के पैकेट से लेकर घर में रखे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसी वजह से प्लास्टिक पैकेजिंग का पर कैपिटा कंजम्पशन भी तेजी से बढ़ रहा है और इस सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए BIS स्टैंडर्डाइजेशन निरंतर कार्यरत है ताकि प्लास्टिक पैकेजिंग फूड ग्रेड हो, सेफ हो और प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन कम हो। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 50,000 प्लास्टिक इंडस्ट्रीज कार्यरत हैं, जिनमें से ज्यादातर MSMEs हैं। ये इंडस्ट्रीज भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान देने के साथ साथ 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी प्रदान करती हैं। आज के एडिशन में हम प्लास्टिक पैकेजिंग के सेक्टर पर बात करेंगे और उन BIS स्टैंडर्ड्स पर भी जो इस पैकेजिंग को सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्विक अपडेट्स पर। श्री संजय गर्ग, केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ने 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति को ध्यान में रखते हुए BIS एक ऐसा मानकीकरण तंत्र विकसित करेगा जो उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों के लिए भी पूरी तरह अनुकूल हो। भारतीय मानक ब्यूरो ने 17 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई ISO TC 45 की 73वीं बैठक रबर एंड रबर प्रोडक्ट्स में एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में 120 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें 18 देशों से आए लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी मौजूद थे। सभी विशेषज्ञों ने रबर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के भविष्य को लेकर अपना ज्ञान और अनुभव साझा किया। भारत ने सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से क्रॉस रिसेस क्रूज पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अनिवार्य रूप से लागू होगा। इसके तहत सभी क्रॉस रिसेस क्रूज पर BIS स्टैंडर्ड्स मार्क लगाना अनिवार्य होगा। BIS की हुबली शाखा कार्यालय ने 31 अक्टूबर 2025 को उत्तर गोवा के बस्तोरा स्थित MSSK मार्केटिंग पर सर्च और सीजर ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पूरियस ISI मार्क और नकली BIS लाइसेंस नंबर लगे 171 मरीन प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड जब्त किए, जो BIS एक्ट 2016 का स्पष्ट उल्लंघन था। इसी तरह BIS के विजयवाड़ा शाखा कार्यालय द्वारा 6 नवंबर 2025 को गुंटूर स्थित MS करीमुल्ला ज्वेलर्स पर छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन में 1286.28 ग्राम सोने के आभूषण और एक लेजर मार्किंग मशीन जब्त की गई। यह BIS एक्ट 2016 के अनिवार्य हॉल मार्किंग प्रावधानों का उल्लंघन था। BIS के कोयम्बतूर शाखा कार्यालय ने सिडबी कोयम्बतूर के सहयोग से सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य MSMEs को भारतीय मानकों, BIS प्रमाणन और गुणवत्ता अनुपालन की बेहतर समझ प्रदान करना था। स्थानीय उद्योगों को यह भी बताया गया कि प्रमाणन अपनाने से उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा और बाजार प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। विजयवाड़ा शाखा कार्यालय ने BRMV म्युनिसिपल हाई स्कूल पालाकोल के छात्रों हेतु PVC पाइप्स पर लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड सत्र आयोजित किया। लगभग 80 छात्र और शिक्षक इस इंटरैक्टिव सत्र में शामिल हुए, जहां उन्होंने मानकों के माध्यम से विज्ञान को समझने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। BIS के फरीदाबाद शाखा कार्यालय ने 6 नवंबर 2025 को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुशांत लोक गुरुग्राम के छात्रों के लिए ग्लेन अप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड में एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया। इसी तरह
हैदराबाद में 100 छात्रों ने प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया, जहां उन्होंने वैज्ञानिकों से बातचीत की और अनुसंधान सुविधाओं का अन्वेषण भी किया। विजयवाड़ा शाखा द्वारा भी छात्रों को वसवी प्लास्ट, एसआर ड्रिप पाइप इंडस्ट्रीज और श्री दिनाकर फैब्रिक्स लिमिटेड सहित विभिन्न उद्योगों का भ्रमण कराया गया, ताकि यह छात्र यंग एम्बेसडर्स ऑफ क्वालिटी के रूप में कार्य कर सकें। बीआईएस के मेडिकल इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल्स प्लानिंग विभाग ने 7 नवंबर 2025 को निट्स नोएडा में मेडिकल टेक्नोलॉजी पर एक हाइब्रिड सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सेमिनार द्वारा ज्ञान विनिमय, नवाचार और मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानकीकरण को एक सक्रिय और प्रभावशाली मंच प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में 200 से अधिक विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, शिक्षाविद और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शामिल हुए, जहां नवीनतम एवं अग्रिम तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय मानक ब्यूरो की एनवायरमेंटल सर्विसेज सेक्शनल कमेटी ने एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सर्विसेज के लिए बेंचमार्किंग गाइडलाइंस पर एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड जारी किया है। इसे सभी हितधारकों की राय और उनके सुझावों हेतु सार्वजनिक कर दिया गया है। क्षमता निर्माण और मानकों के सामंजस्य को मजबूत करने के प्रयासों के तहत बीआईएस ने सभी तकनीकी समितियों के मेंबर सेक्रेटरीज के लिए एक विशेष ओरिएंटेशन सेशन आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्माण की तकनीकी प्रक्रियाओं, आईएसओ और आईईसी को नई प्रस्तावनाएं भेजने की प्रक्रिया और उनसे जुड़े नियमों को सरल और स्पष्ट रूप में समझना था। सत्र में इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी समितियों और राष्ट्रीय मिरर कमिटीज के बीच सहयोग को और सुदृढ़ किया जा सके, ताकि भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में और अधिक सक्रिय तथा प्रभावशाली भूमिका निभा सके। 6 नवंबर 2025 को मालदा कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित सिनर्जी एंड बिजनेस फैसिलिटेशन कॉन्क्लेव में भारतीय मानक ब्यूरो के कोलकाता शाखा कार्यालय ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री चंद्रनाथ सिन्हा, मंत्री प्रभारी, और श्री ताजमुल हुसैन, पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य मंत्री एमएसएमई एवं टेक्सटाइल विभाग के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बीआईएस टीम के अधिकारियों ने जिले के एमएसएमई उद्यमियों से बातचीत की और उन्हें मानकों, प्रमाणन तथा गुणवत्ता अनुपालन से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्रदान की। युवाओं में मानकीकरण और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 नवंबर 2025 को जयपुर में 2 विशेष सत्र आयोजित किए गए। सत्र का विषय था पंचायती राज और ग्रामीण विकास से जुड़े भारतीय मानक। इन सत्रों में 385 नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर्स ने भाग लिया, जिन्हें भवन निर्माण सामग्री, कृषि क्षेत्र से जुड़े मानकों और विभिन्न क्यूसीओस के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बीआईएस केयर ऐप का एक प्रैक्टिकल डेमो भी प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतिभागियों को मानकों के महत्व एवं उपयोगिता समझने में मदद मिली। मानकों को समझने, परीक्षण सुविधाओं तक छोटे उद्यमियों की पहुंच बढ़ाने और संबद्ध अनुपालन में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बीआईएस के जयपुर शाखा कार्यालय ने एक अनूठी पहल करते हुए राजस्थान में IS 15997 के लिए पहला संरचित क्लस्टर स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल में जोधपुर यूटेंसिल्स क्लस्टर ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यह क्लस्टर मुख्य रूप से MSME से मिलकर बना है और बर्तनों के लिए कच्चे माल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इस प्रयास का परिणाम है कि राजस्थान में पहला शेयर्ड क्लस्टर बेस्ड टेस्टिंग सेंटर स्थापित हो गया है, जिससे इस क्लस्टर के MSMEs को कम लागत की विश्वसनीय और आसानी से उपलब्ध परीक्षण सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अतिरिक्त जयपुर शाखा कार्यालय ने स्टील प्लेट, शीट और स्ट्रिप तथा स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स से जुड़े मानकों और QCO आवश्यकताओं पर कई इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित किए, ताकि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सही जानकारी मिल सके। मानकीकरण प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो
देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट चैप्टर्स स्थापित कर रहा है। इन चैप्टर्स और उनकी निर्धारित गाइडलाइंस के तहत छात्र 2 प्रमुख गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, प्री स्टैंडर्डाइजेशन स्टडीज और केस स्टडीज, जिनका उद्देश्य भारतीय मानकों के निर्माण और संशोधन की प्रक्रिया को शैक्षणिक स्तर पर समर्थन देना है। वर्तमान में BIS पोर्टल पर 333 से अधिक प्री स्टैंडर्डाइजेशन स्टडी विषय और 432 केस स्टडी विषय उपलब्ध हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग को सुरक्षित और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए BIS ने स्टैंडर्ड्स का फ्रेमवर्क तैयार किया है। यह फ्रेमवर्क मटेरियल कॉम्पोजिशन, फूड कॉन्टैक्ट सेफ्टी, रिसाइक्लेबिलिटी और डिजाइन आदि पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करता है। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, देश में इस्तेमाल होने वाली हर पैकेजिंग पूरी तरह सुरक्षित और स्टैंडर्डाइज्ड हो। इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स बॉडीज जैसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के साथ मिलकर काम करता है। राष्ट्रीय स्तर पर BIS की 3 टेक्निकल कमिटीज प्लास्टिक पैकेजिंग, प्लास्टिक मटेरियल्स और टेस्ट मेथड्स जैसे क्षेत्रों पर मानक विकसित करती हैं। आइए समझते हैं कि कैसे BIS स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क प्लास्टिक पैकेजिंग को निरंतर सुरक्षित और रिस्पॉन्सिबल बनाता है। प्लास्टिक पैकेजिंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्नैक्स को क्रिस्पी रखने से लेकर दवाइयों को सुरक्षित रखने तक, शैम्पू को लीक प्रूफ बनाने से लेकर रोजमर्रा की अन्य जरूरतों को पूरा करने तक। बहुउपयोगिता के कारण प्लास्टिक पैकेजिंग ने शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण तीनों बाजार क्षेत्रों की तस्वीर बदल दी है। आधुनिक पैकेजिंग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने और पैक के अंदर नियंत्रित वातावरण बनाकर माइक्रोबियल कंटैमिनेशन को कम करने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक पैकेजिंग की सुरक्षा, गुणवत्ता और टिकाऊपन को नियंत्रित करने में मानक कैसे भूमिका निभाते हैं? भारतीय मानक ब्यूरो ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए एक व्यापक सिस्टम तैयार किया है, जो मटेरियल की संरचना, लीचिंग रेजिस्टेंस और पर्यावरणीय तनाव जैसी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। इन मानकों के जरिए पदार्थों को खाद्य उत्पादों में नियंत्रित होने से रोकने के साथ ही प्लास्टिक की रिसाइक्लेबिलिटी भी सुनिश्चित होती है। BIS ने खाद्य संपर्क में आने वाले प्लास्टिक के लिए कई महत्वपूर्ण भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं, जैसे IS 10146 पॉलीएथिलीन, खाद्य पदार्थों और दवाइयों के संपर्क में सुरक्षित उपयोग, IS 12252 पेट सामग्री, IS 10149 स्टाइरिन पॉलीमर्स, IS 12883 और IS 12887 खाद्य तेलों के लिए क्रमशः PVC और पेट बोतलों की आवश्यकताएं, IS 16621 पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन खाद्य पदार्थों के संपर्क में उपयोग होने वाली सामग्री, IS 11434 आयनोमर रेजिन्स खाद्य पदार्थों, दवाइयों और पेयजल के संपर्क में सुरक्षित, IS 11704 एथिलीन एक्रिलिक एसिड EAA कोपॉलीमर्स खाद्य पदार्थों, दवाइयों और पेयजल के संपर्क में सुरक्षित। चूंकि कुछ हद तक सामग्री का माइग्रेशन हमेशा होता है, इसलिए BIS ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानकों को अनिवार्य बनाया है, जैसे IS 9833 पिगमेंट्स और कलरेंट्स की सूची खाद्य पदार्थों, दवाइयों और पेयजल के संपर्क हेतु, IS 9845 प्लास्टिक से होने वाले कुल माइग्रेशन को मापने की विधि, निर्माताओं को सही पैकेजिंग मटेरियल चुनने में सहायता देने के लिए IS 10171 एक महत्वपूर्ण गाइड के रूप में कार्य करता है। खाद्य पैकेजिंग से जुड़े प्रमुख मानकों में निम्नलिखित शामिल हैं: IS 8688 पीने योग्य पानी की प्लास्टिक बोतलें, IS 15410 मिनरल वाटर और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें या कंटेनर, IS 11805 तरल डेयरी उत्पादों के लिए पॉलीएथिलीन पाउचेस, IS 15532
फलों और सब्जियों के लिए प्लास्टिक क्रेट्स। प्लास्टिक वेस्ट आज दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। विश्व स्तर पर हर वर्ष लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से 14 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुंच जाता है। भारत में ही लगभग 4 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल उत्पन्न होता है। इसे ध्यान में रखते हुए BIS ने ऐसे मानक विकसित किए हैं जो रिसाइकलिंग, कंपोस्टेबिलिटी और पर्यावरण अनुकूल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हैं, जैसे ISO 17088 कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लिए आवश्यकताएं, IS 14534 प्लास्टिक वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए दिशा निर्देश, IS 14535 पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक की स्पेसिफिकेशंस जो उत्पादन में इस्तेमाल होता है। इन मानकों में प्लास्टिक के प्रकार की उपयुक्त मार्किंग अनिवार्य है ताकि रिसाइकलर्स को मटेरियल्स की आसानी से पहचान हो सके, जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 के अनुरूप है। इमर्जिंग पर्यावरण अनुकूल मटेरियल्स भी BIS मानकों के दायरे में शामिल हैं। IS 16154 पानी की घुलनशील पॉलीविनाइल आधारित फिल्में, IS 19109 इंडस्ट्रियल कंपोस्टेबल प्लास्टिक ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, IS 19113 कंपोस्टेबल प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स। इसके अलावा BIS बायोडिग्रेडेबिलिटी की जांच के लिए भी वैज्ञानिक परीक्षण मानक प्रदान करता है। IS 17899T बायोडिग्रेडेबिलिटी मूल्यांकन प्रक्रियाएं, ISO 14851 और ISO 14852 एरोबिक विघटन परीक्षण, ऑक्सीजन और CO2 आधारित, ISO 14853 एनारोबिक विघटन परीक्षण, बायोगैस मापन, माइक्रोवेव सेफ कंटेनर हो, फूड डिलीवरी पैकेजिंग हो या कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स, BIS मानक भारत की सर्कुलर इकोनॉमी और प्लास्टिक फुटप्रिंट कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मानकीकरण के माध्यम से BIS एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है जहां पैकेजिंग स्मार्ट, सुरक्षित और सस्टेनेबल हो, जिससे उपभोक्ता और उद्योगकर्मी दोनों ही लाभान्वित हों, ताकि विकसित राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। अब समय है कंज्यूमर कनेक्ट का, वह खास सेगमेंट जिसका उद्देश्य है जनमानस में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाना। Have you ever wondered why there are so many types of mattress and which one is right for you? So the answer lies in your sleeping comfort and posture. Foam mattress which gives a soft surface and adapts to your body shape, reducing pressure points, a great choice for side sleepers. Whereas Square mattress provides a firm surface with natural breathability, preferred by the back and stomach sleeper who needs better spinal support. The next is the spring mattress, which are bouncy and offer ventilation, perfect for those who like a cooler and firmer sleeping surface. And lastly, the hybrid mattress, which brings it all together, foam, coir and spring, combining comfort, firmness and ventilation in one. Generally an ideal choice for the people with mixed sleeping styles. The biggest concern for the consumer today is the selection of the right mattress as per your sleeping style, comfort, and to have a mattress that don't lose its hardness and thickness over time. The next question comes to our mind is then what we need to look for while purchasing your mattress. Selecting the right core material, either foam, coir, spring or hybrid based on your sleeping style and comfort. The quality of the top cover fabric for better comfort. Size of the mattress that fits your bed and proper labeling that tells you exactly what inside in the core layer. Certified quality certification that ensure durability and comfort of your mattress. But how can you confirm the mattress that you are purchasing truly meets all these features you are looking for in a mattress? So simply just look for ISI mark or IS 13489 certification. IS 13489, these standards cover the quality of the foam mattress, coir mattress, spring mattress as well as the hybrid mattress. Mattress certified under IS 13489 are tested for the quality of core layers, fabric used and overall durability. It ensures that your mattress can withstand air of usage without sagging and while retaining its thickness over time. So next time you buy a mattress, don't just go for the looks or price. Choose one that is BIS certified. Invest in your sleep, invest in your health. For more details, download the BIS Care app today.
स्टैंडर्ड्स वॉच के इस संस्करण में बस इतना ही। अगर आप प्लास्टिक पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या आपको किसी उत्पाद की गुणवत्ता या प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह है तो BIS केयर ऐप डाउनलोड करके तुरंत उत्पाद की पुष्टि कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए standardswatch@bis.gov.in पर हमें ईमेल कर सकते हैं। सतर्क रहें, गुणवत्ता चुनें और मानकों द्वारा मजबूत और सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। नमस्कार।